अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहां से। मशहूर मज़ाहनिगार मुश्ताक अहमद यूसुफी का कहना है कि आसमान की चील, चौकट की कील और कोर्ट के वकील से खुदा बचाए, बेलिबास करके छोड़ते हैं। अब राना सनाउल्लाह ने भी मौजूदा निज़ाम को बुरी तरह से बेनकाब कर दिया है। अपनी हुकूमत के पल्ले उन्होंने कख नहीं छोड़ा, तो उन्होंने चील, कील और वकील में से कौन सा वाला काम किया है, ये फैसला मैं आप पर छोड़ती हूँ। लेकिन जो भी किया है ना, कसर कोई नहीं छोड़ी। जी हाँ, राना सनाउल्लाह का कहना यह है कि इमरान खान से वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात कराने का इख्तियार ना तो वजीर आला पंजाब के पास है और ना ही वजीर आजम पाकिस्तान के पास, बल्कि ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ अडियाला जेल के सुप्रिंटेंडेंट के पास है। जब मैंने ये बात सुनी तो मैं सोच में पड़ गई कि क्या वाकई राना सनाउल्लाह अपने वजीर आजम और वजीर आला की तौहीन कर रहे हैं या उनके इख्तियारात का कोई रोना वोना रो रहे हैं। अब एक सादा सी बात थी, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इमरान खान से मुलाकात के लिए वजीर आजम से दरख्वास्त की, फिर जिसके जवाब में वजीर आजम को हाँ करनी थी या कोई कानूनी वजह बताकर इनकार करना था ना, लेकिन ना हाँ की और ना और ये कह दिया कि मैं पूछता हूँ। अरे भाई, आपने किससे पूछना है? अच्छा, फिर पूछा या नहीं पूछा, लेकिन वापस मुड़कर कोई जवाब दिया और ना ही वजीर आजम ऑफिस ने इस हवाले से कोई प्रेस रिलीज जारी की। अब अगर इतना ही खौफ था तो मुबारकबाद का फोन ना करते ना, और जब अगर कर ही लिया था तो अपने ओहदे की लाज ही रख लेते। अब अगर वजीर आजम का सियासी मुशीर ये कहे कि जेल का इख्तियार वो वजीर आजम के पास नहीं तो फिर किसके पास है? बगैर इख्तियार के वजीर आजम ऑफिस और पोस्ट ऑफिस में फिर भला कोई फर्क रह जाता है? जिस तरह वो पोस्ट ऑफिस में खतों पर मोहरे लगाकर फिर दर्ज पतों के ऊपर उन्हें इरसाल कर दिया जाता है, फिर यही समझा जाएगा ना कि वजीर आजम ऑफिस में भी अहकामात सिर्फ साइन होने के लिए आते हैं, जबकि फैसले वो फिर कहीं और होते हैं। वैसे देखा जाए ना तो इस एतबार से जुनेजो, जमाली और शौकत अजीज जैसे वज़ीर आज़म भी शहबाज शरीफ से ज्यादा बाइख्तियार दिखाई देते हैं, जिन्होंने आमरों की ही निगरानी में काम किया। इसलिए फिर सवाल तो उठता है ना कि फिर इस निज़ाम में वज़ीर आज़म की आखिर हैसियत क्या है? अब इसका जवाब तो वज़ीर आज़म खुद ही दे सकते हैं, लेकिन जो हमें नजर आता है वो वजीर आजम पर हाइब्रिड निजाम का एतबार है, जिसे वो जिंदगी की कमाई समझकर हर वक्त अपने सीने से लगा कर रखते हैं। जाहिर है उन्हें बड़ी अच्छी तरीके से इस बात का पता है कि इख्तियार वाली हुकूमत तो सिर्फ वो अवाम के ही जरिए आ सकती है ना। अब फॉर्म 47 के जरिए फिर भानमती का कुनबा जोड़कर जो हुकूमत फिर उनके हवाले की गई है वो तो फिर देने वालों के एतबार पर ही खड़ी है ना। जो अगर उठ गया तो वापस उस कटहरे में जाने का खतरा है जहां उन पर फर्द जुर्म आयद होने वाली थी, जिससे फिर उनकी जान छुड़ाकर उन्हें फिर कुर्सी पर बिठा दिया गया। अब देखें ना, ये हकीकत तो फिर किसी से भी छुपी हुई नहीं है, लेकिन कम से कम जमहूरियत का लिबादा तो रहने दो, जो ना तो वजीर आजम ने रहने दिया और ना ही वो राना सनाउल्लाह ने, जो इस वाक़े की वो अजीब ही तौजी पेश करते हैं। वो कहते हैं कि चूंकि सुहेल आफरीदी ने कहा था कि मैं इश्क इमरान खान में मारा जाऊंगा, तो क्या वहां जाकर उन्होंने खुदकुशी करनी है? इसलिए मौजूदा सूरत हाल में जेल हुकाम ही बेहतर फैसला कर सकते हैं। अच्छा, फिर ये कहकर राना सनाउल्लाह ने जेल हुकाम को भी एक्सपोज कर दिया। अब राना सनाउल्लाह के मुताबिक चूंकि सुहेल आफरीदी ने बड़ी बड़ी बातें की थी, रियासत को ताकत दिखाने की कोशिश की थी, अब वो ताकत जेल इंतजामिया को दिखाएं, जो ना माने तो अदालत चले जाएं, लेकिन हमारे हैंड्स अप हैं। शायद इसीलिए फिर सुहेल आफरीदी ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात करने की कोशिश की और खैबर पख्तूनख्वा के एडवोकेट जनरल चीफ जस्टिस के ऑफिस से उन्होंने राब्ता किया, और जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनके मुताबिक वहां से भी उन्हें कुछ ऐसा ही जवाब दिया गया जो वजीर आजम ने दिया था। अब चीफ जस्टिस के अमले ने यह कहा कि चीफ जस्टिस से पूछ कर बताते हैं, जिसके बाद एडवोकेट जनरल इंतजार ही करते रह गए। अब हो सकता है कि अमले का चीफ जस्टिस से राब्ता ना हुआ हो, जिसके बगैर जाहिर है कि अमला अब अपनी तरफ से तो कोई बात नहीं कर सकता। लेकिन एक बात वो वाज़ेह होती है कि सिस्टम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से पूछ कर चलना पड़ता है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सूरत हाल की आदी हो चुकी है, इसलिए सुहेल आफरीदी ने एक खत चीफ जस्टिस के नाम भेजा और जिसमें इस्तदा उनकी तरफ से की गई कि चीफ जस्टिस की तरफ से सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल और वजारत दाखिला को हिदायत दी जाएं ताकि वजीर आला KPK की इमरान खान से मुलाकात हो सके। वजीर आला ने कहा कि मैं 4.5 करोड़ आबादी वाले सूबे का नुमाइंदा हूं और सूबे ने इमरान खान को मैंडेट दिया है, लिहाजा मेरी
اخلاقی اور آئینی ذمہ داری ہے کہ ان سے ہدایات لوں. ویسے بھی صوبائی کابینہ تشکیل دینی ہے جس کے بغیر آئینی طور پر صوبائی حکومت مکمل نہیں ہوتی. دوسرے صوبوں سے معاملات کے حوالے سے رہنمائی لینی ہے، جیسے پنجاب سے گندم کی ترسیل پر پابندی کا معاملہ ہے. اسی طرح صوبے کے امن و امان کا بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن مجال ہے کہ وفاقی حکومت کو اس کی ذرا برابر پرواہ ہو. اب پتہ نہیں کہ جو کام وزیر اعظم نہیں کر سکے اس میں چیف جسٹس کیا مدد کر سکتے ہیں. چونکہ انتظامی حیثیت میں تو چیف جسٹس کا پھر کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک بات چیف جسٹس ضرور کر سکتے ہیں. چلے اگر اڈیالہ جیل ان کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے تو کم از کم اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے تو کہہ سکتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جو درخواست ہے اسے ٹیک اپ کر لیں، کیونکہ سہیل آفریدی نے جوڈیشل سائٹ پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی درخواست جمع کرائی ہے. حالانکہ اسلام آباد ہائی کورٹ ملاقاتوں کے حوالے سے ایک حکم دے بھی چکی ہے جس کے تحت پاکستان تحریک انصاف کی ایک کمیٹی قائم ہے جو عمران خان سے پوچھ کر ملاقات کرنے والوں کی لسٹ دیتی ہے. پھر اس لسٹ کے مطابق ہفتے کے جو مخصوص دنوں میں وکلا، فیملی اور پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتوں کا اہتمام ہوتا ہے.